हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवांस मॉडल सीरीज में कुछ नए मॉडल्स के कंपैरिजन के बारे में। और दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इन मॉडल के बारे में कैसे न कैसे सीख ही चुके हैं, लेकिन सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से हम 3 मॉडल का कंपैरिजन करेंगे जो एक दूसरे के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने पहला मॉडल लिया हुआ है नीड टू, उसके बाद उसका पास्ट टेंस लिया हुआ है नीडेड टू, और उसके बाद उसका फ्यूचर टेंस लिया हुआ विल शैल नीड टू। तो दोस्तों, नीड टू में सेंटेंस कैसे बनते हैं, नीडेड टू उसके पास्ट टेंस में सेंटेंस कैसे बनते हैं, और उसके फ्यूचर विल शैल नीड टू में सेंटेंस कैसे बनते हैं, इस एक ही वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग नीड टू, नीडेड टू और विल शैल नीड टू तीनों का कंपैरिजन देख लेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है ना। तो अब नीड टू होता क्या है दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में एडवांस मॉडल्स जो बेसिक मॉडल्स पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोगों ने नीड टू का यूज डिटेल में देख चुके हैं। नीड टू का मतलब होता है जरूरत है या आवश्यकता है। जरूरत होना या आवश्यकता होना के लिए हम लोग नीड टू का यूज करते हैं। अब नीड टू ऐसे बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे नीड टू ऐसा भी बनाया जाता है, नीड टू जिसमें डू और डज भी लगता है, नीड टू जिसमें एस भी लगता है और कभी कभी बीच में टू भी नहीं आता। बहुत ऐसे अलग अलग तरीके हैं। जब मैंने बेसिक मॉडल शुरू किए थे और वहां पर मैंने नीड टू पढ़ाया था, तो वहां पर नीड के बहुत सारे यूजेस बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देखकर नीड टू के यूज सीख सकते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ मैं नीड टू की बात करूंगा दोस्तों। डू डज या उसमें एस लगना या टू गायब होना, इनके बारे में बात नहीं होगी। फिर सिर्फ एक मॉडल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सब्जेक्ट नीड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे मुझे बाजार जाने की जरूरत है, तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, हमें मेहनत करने की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करने की जरूरत है, मुझे पंखा चालू करने की जरूरत है, तुम्हें सब्जियां बेचने की जरूरत है, मोहन को यहां आने की जरूरत है। जरूरत है तो हम लोग नीड टू यूज करते हैं। या फिर आवश्यकता है, तुम्हें बाजार जाने की आवश्यकता है, तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता है, तुम्हें उससे बात करने की आवश्यकता है, तुम्हें रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता है, हमें सेंटेंस बनाने की आवश्यकता है, तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आवश्यकता है, मोहन को स्ट्रगल करने की आवश्यकता है। तो जब भी दोस्तों हमारे सेंटेंस में जरूरत है या आवश्यकता है, इस तरह के वर्ड्स लास्ट में आते हैं, तो वो सेंटेंसेस बनाए जाएंगे नीड टू में। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे बाजार जाने की जरूरत है, मुझे मतलब आई नीड टू गो टू मार्केट। तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत, तुम्हें मतलब यू, उसके साथ लगा नीड टू। अब इंग्लिश सीखने की जरूरत है, सीखना मतलब लर्न, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लर्न और इंग्लिश, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है, सो आई नीड टू टीच यू। राजीव सर को क्लास में एंटर होने की जरूरत है, सो राजीव सर नीड टू एंटर इन द क्लास। दोस्तों, मैं यहां पर आपको नीड या नीड्स नहीं बता रहा, या डू डज नीड टू नहीं बता रहा हूं, है ना। ये एक नीड टू 3 तरह से बनाए जाते हैं, तीनों का कंपैरिजन अलग अलग है ना। 3 अलग अलग टाइप से बनाए जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक तरीका ये भी है, जैसे मुझे मोबाइल ऑपरेट करने की जरूरत है, सो आई नीड टू ऑपरेट मोबाइल। तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सो यू नीड टू प्रैक्टिस। मुझे गाना गाने की जरूरत है, सो आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग। ऋतिक रोशन को स्टेज पर परफॉर्म करने की जरूरत है, सो ऋतिक रोशन नीड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। जैसे माली को बगीचे से फूल तोड़ने की जरूरत है, सो गार्डनर नीड टू प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। मुझे रूम को डेकोरेट करने की जरूरत है, सो आई नीड टू डेकोरेट रूम। हमें फ्यूचर के लिए पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत है, सो वी नीड टू डिपॉजिट मनी फॉर फ्यूचर। तुम्हें मेरी बात को मानने की जरूरत है, सो यू नीड टू फॉलो मी। मुझे आपको पीटने की जरूरत है, सो आई नीड टू बीट यू। उसी तरह दोस्तों, अगर इसका पास्ट बनाना है, इसका पास्ट है नीडेड टू। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जरूरत थी या आवश्यकता थी। एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे, मुझे नया मोबाइल खरीदने की जरूरत थी, तुम्हें यहां आने की जरूरत थी, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत थी, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत थी, तुम्हें यूट्यूब पर वीडियोस बनाने की जरूरत थी, मुझे आपको समझने की जरूरत थी, आपको टेंस पढ़ाने की जरूरत थी, उसे बोर्ड पर लिखने की जरूरत थी, तुम्हें सुबह जल्दी उठने की जरूरत थी, उसे बैंक से पैसे चुराने की जरूरत थी, मुझे नया जॉब ढूंढने की जरूरत थी, उसे इंटरव्यू क्रैक करने की जरूरत थी। या फिर आवश्यकता थी, मोहन को बाजार जाने की आवश्यकता थी, तुम्हें खाना खाने की आवश्यकता थी, मुझे आपको पढ़ाने की आवश्यकता थी। जैसे मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत थी, सो आई नीडेड टू टीच यू। अब नीड का ये सेकंड फॉर्म हो गया दोस्तों, नीडेड टू, सो आई नीडेड टू टीच यू। मुझे आपको समझाने की जरूरत थी, सो आई नीडेड टू एक्सप्लेन यू। आपको पैसा कमाने की जरूरत थी, सो यू नीडेड टू अर्न मनी। मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत थी, सो आई नीडेड टू डिपॉजिट मनी। मोहन को राम को पीटने की जरूरत थी, सो
मोहन नीडेड टू बीट राम, बीट माने पीटना, तुम्हें स्ट्रगल करने की जरूरत थी, सो यू नीडेड टू स्ट्रगल, हमें बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की आवश्यकता थी, सो वी नीडेड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आवश्यकता थी, सो यू नीडेड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे कहानी सुनाने की आवश्यकता थी, सो आई नीडेड टू टेल अ स्टोरी, जैसे तुम्हें उसके साथ बात करने की आवश्यकता थी, सो यू नीडेड टू टॉक विथ हिम, हमें बगीचे से फूल तोड़ने की जरूरत थी, सो वी नीडेड टू प्लक फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। अब ये नीडेड टू के बाद भी दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ही आता है। इसी तरह अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें, सो विल शैल नीड टू, जरूरत होगी या आवश्यकता होगी, मुझे तुम्हें पढ़ाने की जरूरत होगी, उसे यहाँ आने की जरूरत होगी, राम को रावण को मारने की जरूरत होगी, मुझे तुम्हें बचाने की जरूरत होगी, उसे पैसा कमाने की जरूरत होगी, आपको नया जॉब ढूंढने की जरूरत होगी, जैसे उसे बगीचे से फूल तोड़ने की जरूरत होगी, मुझे मैसेज डिलीट करने की जरूरत होगी, आपको मैसेज फॉरवर्ड करने की जरूरत होगी, तुम्हें इंटरव्यू के लिए तैयारी करने की जरूरत होगी, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करने की जरूरत होगी। सो जरूरत होगी या आवश्यकता होगी, दोनों ही अगर इस तरह के वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट में दिखते हैं तो आप उसके लिए विल शैल नीड टू का यूज करेंगे, या तो विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। अब हम जानते हैं विल कहाँ लगाते हैं और शैल कहाँ लगाते हैं, क्योंकि अब हम लोग बेसिक स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सभी एडवांस स्टूडेंट्स ही हैं। दोस्तों अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं तो कृपया इन वीडियोस को ना देखें। सबसे पहले हमारी जो एडवांस हमारी जो सीरीज बनी हुई है बेसिक की, जैसे टेंस मॉडल्स 2B2 है, उसमें जाइए और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर पूरे बेसिक वीडियोस पहले कंप्लीट कीजिए। जब आप उन बेसिक वीडियोस को देख लेते हैं तो आप लोगों के लिए इन वीडियोस को समझना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कोई नया स्टूडेंट है, डायरेक्ट यहाँ पर आता है, तो हो सकता है उसको परेशानी जाए। लेकिन मैं भी पढ़ाता हूँ इस अंदाज में हूँ कि कोई नया स्टूडेंट भी यहाँ पर आए तो वो कुछ ना कुछ समझ ही जाएगा। तो आइए इसको भी शुरू करते हैं। सो विल और शैल हम वहां यूज करते हैं जहां हमारे सब्जेक्ट होते हैं आई और वी। अगर आई और वी आते हैं तो हम लोग शैल यूज करेंगे और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल यूज करते हैं। जैसे मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत होगी, अगर मुझे ऐसा बनाना है, सो आई शैल नीड टू टीच यू, आपको यहां आने की जरूरत होगी, सो यू विल नीड टू कम हियर, मुझे आपके साथ बात करने की जरूरत होगी, सो आई शैल नीड टू टॉक विथ यू, तुम्हें चाय बनाने की जरूरत होगी, सो यू विल नीड टू मेक टी, मम्मी को चाय पीने की जरूरत होगी, सो मम्मी विल नीड टू टेक टी, मुझे खाना पकाने की जरूरत होगी, सो आई शैल नीड टू कुक फूड, तुम्हें सुबह जल्दी उठने की जरूरत होगी, सो यू विल नीड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करने की जरूरत होगी, सो इलेक्ट्रीशियन विल नीड टू रिपेयर फैन, आपको स्ट्रगल करने की जरूरत होगी, सो यू विल नीड टू स्ट्रगल, उन्हें क्रिकेट खेलने की जरूरत होगी, सो दे विल नीड टू प्ले क्रिकेट, जैसे हमें अपना फ्यूचर बनाने की जरूरत होगी, सो वी शैल नीड टू मेक अवर फ्यूचर, अब देखो वी लग रहा है इसलिए शैल लगा हुआ है, सो वी शैल नीड टू मेक अवर फ्यूचर, जैसे तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत होगी, सो यू विल नीड टू इंप्रूव योरसेल्फ, मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत होगी, सो आई शैल नीड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब दोस्तों हम तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे मुझे बाजार जाने की जरूरत है, सो आई नीड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने की जरूरत थी, सो आई नीडेड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाने की जरूरत होगी, सो आई शैल नीड टू गो टू मार्केट, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, सो यू नीड टू टीच इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत थी, यू नीडेड टू टीच इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत होगी, यू विल नीड टू टीच इंग्लिश। जैसे मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत है, सो आई नीड टू स्ट्रगल, मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत थी, सो आई नीडेड टू स्ट्रगल, मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत होगी, सो आई शैल नीड टू स्ट्रगल। ठीक है ना। अब दोस्तों अगर इसके 5 पैटर्न देखने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनेंगे कैसे, इसको भी समझ लेते हैं। मुझे मोबाइल ऑपरेट करने की जरूरत है, सो आई नीड टू ऑपरेट मोबाइल, मुझे मोबाइल ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, सो आई नीड नॉट टू ऑपरेट मोबाइल, क्या मुझे मोबाइल ऑपरेट करने की जरूरत है, सो नीड आई टू ऑपरेट मोबाइल, मुझे मोबाइल ऑपरेट करने की जरूरत क्यों है, सो व्हाई नीड आई टू ऑपरेट मोबाइल, किसे मोबाइल ऑपरेट करने की जरूरत है, सो हु नीड टू ऑपरेट मोबाइल, मुझे मोबाइल ऑपरेट करने की जरूरत थी, सो आई नीडेड टू ऑपरेट मोबाइल, मुझे मोबाइल ऑपरेट करने की जरूरत नहीं थी, सो आई डिड नॉट नीड टू ऑपरेट मोबाइल। अब आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो नीडेड है वो सेकंड फॉर्म में है, तो हम लोग उसको डिड नॉट लगा के ये नीड को
फर्स्ट फॉर्म में ले आते हैं, नीडेड को फर्स्ट फॉर्म में नीड टू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पास्ट सिंपल टेंस जैसा बना हुआ है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस जैसा बना हुआ है। चाहे तो हम लोग इसको डूडस में बना सकते हैं, पर हम लोगों ने नहीं बनाया है। इनको हम डूडस भी बना सकते हैं। जैसे मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, ऐसा भी बना सकते हैं, पर मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर यूज किया है। जैसे मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत थी, तो आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं थी, सो आई डिड नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत थी, सो डिड आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों थी, सो वाई डिड आई नीड टू लर्न इंग्लिश। किसे इंग्लिश सीखने की जरूरत थी, सो हु नीडेड टू लर्न इंग्लिश। टीचर को पढ़ाने की जरूरत, सॉरी मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत होगी, फ्यूचर की भी बात करें ना, सो आई शैल नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं होगी, सो आई शैल नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत होगी, सो शैल आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों होगी, सो वाई शैल आई नीड टू लर्न इंग्लिश। किसे इंग्लिश सीखने की जरूरत होगी, सो हु शैल नीड टू लर्न इंग्लिश। टीचर को इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, सो टीचर नीड टू। अब आप इसको नीड टू भी बोल सकते हैं, नीड्स टू भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल की तरह कि सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ऐसा भी लगा सकते हैं। तो अगर उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, तो ही नीड टू टीच इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ही डिड नॉट, सॉरी ही पढ़ाने की जरूरत नहीं, ही नीड नॉट टू टीच इंग्लिश। क्या उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, सो नीड ही टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत क्यों है, सो व्हाई नीड ही टू टीच इंग्लिश। किसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है, हु नीड टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत थी, सो ही नीडेड टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, ही डिड नॉट नीड टू टीच इंग्लिश। क्या उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत थी, डिड ही नीड टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत क्यों थी, सो व्हाई डिड ही नीड टू टीच इंग्लिश। किसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत थी, सो हु नीडेड टू टीच इंग्लिश। अब लास्ट में फिर सेकंड फॉर्म आ जाता है, हु नीडेड टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत होगी, सो ही विल नीड टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, ही विल नॉट नीड टू टीच इंग्लिश। क्या उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत होगी, विल ही नीड टू टीच इंग्लिश। उसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत क्यों होगी, सो व्हाई विल ही नीड टू टीच इंग्लिश। किसे इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत होगी, हु विल नीड टू टीच इंग्लिश। फिर सुनिएगा, राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत है, सो राम नीड टू डोनेट ब्लड। राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत नहीं है, राम नीड नॉट टू डोनेट ब्लड। क्या राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत है, सो नीड राम टू डोनेट ब्लड। राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत कब है, सो व्हेन, कब के लिए, व्हेन नीड राम टू डोनेट ब्लड। और किसे ब्लड डोनेट करने की जरूरत है, सो हु नीड टू डोनेट ब्लड। राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत थी, सो राम नीडेड टू डोनेट ब्लड। राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत नहीं थी, सो राम डिड नॉट नीड टू डोनेट ब्लड। क्या राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत थी, सो डिड राम नीड टू डोनेट ब्लड। राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत क्यों थी, सो व्हाई डिड राम नीड टू डोनेट ब्लड। और किसे ब्लड डोनेट करने की जरूरत थी, सो हु नीडेड टू डोनेट ब्लड। राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत होगी, सो राम विल नीड टू डोनेट ब्लड। राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत नहीं होगी, सो राम विल नॉट नीड टू डोनेट ब्लड। क्या राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत होगी, सो विल राम नीड टू डोनेट ब्लड। राम को ब्लड डोनेट करने की जरूरत क्यों होगी, सो व्हाई विल राम नीड टू डोनेट ब्लड। और किसे ब्लड डोनेट करने की जरूरत होगी, सो हु विल नीड टू डोनेट ब्लड। मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत है, सो आई नीड टू डिपॉजिट मनी। मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, सो आई नीड नॉट टू डिपॉजिट मनी। क्या मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत है, सो नीड आई टू डिपॉजिट मनी। मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत क्यों है, सो व्हाई नीड आई टू डिपॉजिट मनी। किसे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत है, सो हु नीड टू डिपॉजिट मनी। मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत थी, सो आई नीडेड टू डिपॉजिट मनी। मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं थी, सो आई डिड नॉट नीड टू डिपॉजिट मनी। क्या मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत थी, सो डिड आई नीड टू डिपॉजिट मनी। मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत क्यों थी, सो व्हाई डिड आई नीड टू डिपॉजिट मनी। और किसे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत थी, सो हु नीडेड टू डिपॉजिट मनी। मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत होगी, सो आई शैल नीड टू डिपॉजिट मनी। मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होगी, आई शैल नॉट नीड टू डिपॉजिट मनी। क्या मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत होगी, सो शैल आई नीड टू डिपॉजिट मनी। मुझे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत क्यों होगी, सो व्हाई शैल आई नीड टू डिपॉजिट मनी। और किसे पैसा डिपॉजिट करने की जरूरत होगी, सो हु शैल नीड टू डिपॉजिट मनी। उन्हें
सुनना, उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत है। दे नीड टू सर्च जॉब, उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो दे नीड नॉट टू सर्च जॉब, क्या उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत है? सो नीड दे टू सर्च जॉब, उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत क्यों है? सो वाई नीड दे टू सर्च जॉब, और किन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत है? सो हु नीड टू सर्च जॉब, उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत थी। सो दे नीडेड टू सर्च जॉब, उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं थी। दे डिड नॉट नीड टू सर्च जॉब, क्या उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत थी? सो डिड दे नीड टू सर्च जॉब, उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत क्यों थी? सो वाई डिड दे नीड टू सर्च जॉब, और किन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत थी? सो हु नीडेड टू सर्च जॉब, उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत होगी। सो दे विल नीड टू सर्च जॉब, उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। दे विल नॉट नीड टू सर्च जॉब, क्या उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत होगी? सो विल दे नीड टू सर्च जॉब, उन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत क्यों होगी? सो वाई विल दे नीड टू सर्च जॉब, और किन्हें जॉब सर्च करने की ज़रूरत होगी? सो हु विल नीड टू सर्च जॉब। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि हम लोग नीड टू, नीडेड टू और विल शैल नीड टू का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर इसमें हम कुछ सेंटेंस और बनाने की कोशिश करें, जैसे मुझे बाजार जाने की ज़रूरत है, मतलब आई नीड टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाने की ज़रूरत थी, मतलब इसका पास्ट टेंस आई नीडेड टू गो टू मार्केट। मुझे बाजार जाने की ज़रूरत होगी, मतलब फ्यूचर टेंस, सो आई शैल नीड टू गो टू मार्केट। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करने की ज़रूरत है मतलब प्रेजेंट, सो इलेक्ट्रीशियन नीड टू रिपेयर फैन। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करने की ज़रूरत थी, सो इलेक्ट्रीशियन नीडेड टू रिपेयर फैन। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करने की ज़रूरत होगी, सो इलेक्ट्रीशियन विल नीड टू रिपेयर फैन। मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत है, सो आई नीड टू टीच यू। मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत थी, सो आई नीडेड टू टीच यू। मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत होगी, सो आई शैल नीड टू टीच यू। उन्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, दे नीड टू प्ले क्रिकेट। उन्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी, दे नीडेड टू प्ले क्रिकेट। उन्हें क्रिकेट खेलने की ज़रूरत होगी, सो दे विल नीड टू प्ले क्रिकेट। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको नीड टू, उसका पास्ट टेंस नीडेड टू और उसका फ्यूचर टेंस विल शैल नीड टू बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।